पंचकुला नगर निगम के चुनाव को जीतने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पूरे तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन के कंधों पर डाल दी है। चंद्रमोहन पंचकुला के विधायक हैं और उन्होंने खुद सुधा भारद्वाज के लिए टिकट मांगी है। उनके कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और उनके कहे अनुसार ही 17 एमसी को टिकट भी दिया गया है, यानी पूरी खुली पावर चंद्रमोहन को दी गई है। लेकिन चंद्रमोहन ने इस खुली पावर का मिसयूज करने का काम किया है, उसको गलत साबित करने का काम किया है, क्योंकि चंद्रमोहन ने एमसीओ के टिकट जिस तरह से बांटे हैं उसके चलते सामाजिक समीकरणों में बड़ा पंगा पड़ गया है और इसका कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को भारी नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम में एमसीओ के टिकट में चंद्रमोहन की गड़बड़ी की, मूर्खता की। चंद्रमोहन ये मानकर चल रहे हैं कि पंचकुला की सियासत उनके कब्जे में है, लेकिन चंद्रमोहन भूल गए हैं कि 2024 के उनके खुद के चुनाव में ही वो नगम के इलाके में लगभग 10,000 वोटों से पिछड़े थे। अगर गांव ने उनको वोट नहीं दिए होते तो चंद्रमोहन चुनाव हार जाते, लेकिन चंद्रमोहन ने सामाजिक समीकरणों के हिसाब से कोई सबक नहीं सीखा है। उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी कि उन्होंने चुनाव से पहले रविंद्र रावल और उपेंद्र कौर आहलूवालिया को नोटिस दिलाने का काम कर दिया। इससे नाराज होकर उपेंद्र कौर वालिया जहां पार्टी को छोड़ गई हैं, वहीं चंद्रमोहन रविंद्र रावल का भी सहयोग बिल्कुल नहीं लेंगे। इसके साथ साथ एमसी के प्रत्याशी घोषणा में भी चंद्रमोहन ने भारी गड़बड़ करने का काम किया है, बेवकूफ़ी करने का काम किया है। पंचकुला नगर निगम में पंजाबी वोटरों की संख्या 55,000 से ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमोहन ने सिर्फ 2 पंजाबी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है, यानी वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने पंजाबी प्रत्याशियों को भागीदारी नहीं दी है। इसका नुकसान कांग्रेस को बड़े लेवल पर हो सकता है। चंद्रमोहन ने चमार वोटरों को भी इग्नोर करने का काम किया है। पंचकुला नगर निगम में 3 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं और तीनों ही वार्डों में चंद्रमोहन ने वाल्मीकि समुदाय के प्रत्याशी उतारने का काम किया है, जिसके चलते चमार वोटरों में बड़ी नाराजगी है। आपको बता दें कि पंचकुला नगर निगम में लगभग 15,000 चमार वोटर हैं। ऐसे में रिजर्व कैटेगरी से एक भी चमार प्रत्याशी नहीं होना उन्हें नाराज करने का काम कर गया है। इसी तरह से जाट वोटरों को भी चंद्रमोहन ने नाराज करने का काम किया है। चंद्रमोहन ने एक भी जाट प्रत्याशी पंचकुला नगर निगम में नहीं उतारा है, जबकि पंचकुला में 16,000 से ज़्यादा जाट वोटरों की संख्या है। ऐसे में वो भी कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर पार्टी प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को हो सकता है। चंद्रमोहन ने सैनी बिरादरी के 3 प्रत्याशियों को टिकट देने का काम किया है, जबकि नगर निगम के अंदर सैनी वोटरों की संख्या महज 4,000 है। ऐसे में उनकी संख्या से 3-4 गुना ज़्यादा टिकटें देना सबको चौंकाने का काम कर गया है। यानी चंद्रमोहन ने सामाजिक समीकरणों के हिसाब से और वोटरों की संख्या के हिसाब से टिकट देने का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने निजी चॉइस के हिसाब से टिकटें बांटने का काम किया है, बंदर बांट करने का काम किया है। और यही वजह है कि इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को हो सकता है, क्योंकि सभी प्रत्याशी तभी कामयाब हो सकते हैं जब वार्डों के सामाजिक समीकरणों के हिसाब से उन्हें टिकटें दी जाए। लेकिन चंद्रमोहन ने इस मामले में बारीकी से काम नहीं किया। उन्होंने इस बारे में बड़ी आत्मघाती गलती काम करने का काम किया है, उन्होंने ब्लेंडर मिस्टेक करने का काम किया है। और यही वजह है कि पंचकुला नगर निगम में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल नहीं बना है, बल्कि इसकी बजाय पार्टी के अंदर बगावत के हालात पैदा हो गए हैं और ऐसे ही बड़ी बिरादरियों के दावेदार नाराज होकर घर बैठ गए हैं और वो इस चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध करेंगे, जिसके चलते कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। आप पंचकुला नगर निगम में चंद्रमोहन की लिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या चंद्रमोहन ने पंचकुला नगर निगम में बेस्ट एमसी उतारे हैं या उन्होंने प्रत्याशियों को उतारने में बड़ी गड़बड़ करने का काम किया है, बड़ी गलती करने का काम किया है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चंद्रमोहन ने कौन कौन से वार्डों के अंदर बड़ी गलतियां करने का काम किया है, उनके नाम भी जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।